लाइब्रेरी ऑफ बेबिल। यह किताब जॉर्ज लुइस बुर्खेस ने लिखी थी। वह एक लाइब्रेरियन के तौर पर काम करते थे और वह अपनी उस नौकरी से बड़े खफा थे। उनके पास करने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक बुक लिखना शुरू किया। असल में यह बुक इस यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को एक अलग नज़रिए से देखने का प्रयास करती है। इस बुक में वह कहते हैं, ब्रह्मांड, जिसे कुछ लोग लाइब्रेरी कहते हैं, एक अनिश्चित, शायद अनंत संख्या में बने हेक्सागन गैलरीज से बना है। हर गैलरी के बीच एक वेंटिलेशन शाफ्ट है जिसके चारों ओर नीची रेलिंग लगी होती है। किसी भी हेक्सागन से ऊपर और नीचे की मंजिलें साफ दिखाई देती है, एक के बाद एक अनंत रूप में। हर हेक्सागन का ढांचा एक जैसा है। चारों दीवारों पर 5-5 बुक शेल्फ हैं, कुछ 20 शेल्फ। हर शेल्फ फर्श से छत तक लगी है और उसकी ऊंचाई लगभग एक सामान्य लाइब्रेरी जितनी है। 6 दीवारों में से एक दीवार पर एक संकरी वेस्टिब्यूल है जो दूसरी गैलरी में खुलती है, और वह भी बिल्कुल पहले जैसी, हर दिशा में एक समान। असल में यहाँ पे लाइब्रेरी को ऐसा बताया गया है कि वह अनंत है। आप किसी भी दिशा में जाओ, आपको वैसा ही हेक्सागोनल गैलरी दिखेगा और उसके अंदर वैसी ही बुक शेल्फ और अनंत रूप में। वेस्टिब्यूल के बाएं और दाएं 2 छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, एक सोने के लिए सीधा खड़ा होकर और दूसरा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए। यहीं से एक स्पाइरल स्टेयरकेस ऊपर और नीचे अनंत गहराइयों तक जाती है। वेस्टिब्यूल में एक मिरर भी है जिसमें ठीक ठाक दिखता है। कुछ लोग इस मिरर से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लाइब्रेरी अनंत नहीं है, क्योंकि अगर वह सचमुच अनंत होती तो उस भ्रमित करने वाली प्रकृति की क्या आवश्यकता थी। पर मैं यह मानना पसंद करता हूं कि शायद चमकता हुआ दर्पण इन्फिनिटी का प्रतीक है। उस लाइब्रेरी में रोशनी ब्लब्स नामक गोल फलों जैसे वस्तुओं से आती है। हर हेक्सागन में 2 बल्ब क्रॉसवाइज लगे हैं। उनकी रोशनी कमजोर है, पर वह कभी नहीं बुझते। जैसे सभी लाइब्रेरी के लोग, मैंने भी अपने युवा दिनों में यात्रा की। मैं एक ऐसी बुक की खोज में निकला जो शायद कैटलॉग ऑफ कैटलॉग्स हो। अब जब मेरी आंखें धुंधली हो चुकी है और मैं मुश्किल से अपनी लिखावट देख पाता हूँ, मैं अपनी जन्म गैलरी से कुछ मील दूर मरने को तैयार भी हूँ। जब मैं मर जाऊंगा, दयालु हाथ मुझे रेलिंग से नीचे फेंक देंगे और मेरा टॉम होगा वह अथाह वायु। मेरा शरीर सर्दियों तक गिरता रहेगा, हवा में घुल जाएगा, उस विंड में जो गिरावट से जन्म लेगी, और वह गिरावट अनंत होगी। मैं घोषणा करता हूं कि लाइब्रेरी अनंत है। आइडियलिस्ट कहते हैं कि हेक्सागोनल कमरे एब्सोल्यूट स्पेस का आवश्यक रूप है,
या कम से कम हमारी परसेप्शन ऑफ स्पेस का। वे कहते हैं कि त्रिकोणीय या पंचकोणीय कमरे इनकंसीवेबल है। मिस्टिक्स दावा करते हैं कि उन्होंने सपने में एक वृत्ताकार कक्ष देखा है जिसमें एक विशाल गोल बुक है जिसकी रीढ़ पूरी दीवार के चारों ओर घूमती है, पर उनके शब्द अस्पष्ट है और उनकी गवाही संदिग्ध। वह गोल बुक ही गॉड है। इसलिए अभी के लिए इतना कहना पर्याप्त है। लाइब्रेरी एक गोला है जिसका हर हेक्सागन केंद्र है और जिसकी परिधि पहुंच से परे है। हर दीवार पर 5 बुक शेल्फ है। हर बुक शेल्फ पर 32 बुक्स है, सभी एक आकार की। हर बुक में 410 पेज है। हर पेज में 40 लाइन्स है और हर लाइन के लगभग 80 काले अक्षर। हर बुक के कवर पर भी कुछ अक्षर होते हैं, पर उनका भीतरी की सामग्री से कोई संबंध नहीं। यह रहस्य पहले लोगों को बहुत विचित्र लगता था। कुछ नियम भी है इस लाइब्रेरी में। पहला, लाइब्रेरी सदैव से अस्तित्व में है। इस सत्य से जो निष्कर्ष निकलता है कि वह भविष्य में सदा रहेगी, उस पर कोई तर्कशील मन संदेह नहीं कर सकता। मानव यह अपूर्ण लाइब्रेरियन भले ही किसी संयोग या दुष्ट डेमिगोग की रचना हो, पर यह ब्रह्मांड अपनी सुंदर बनावट, इसमें बुक शेल्फ और इसमें रहस्यमय बुक्स, अपनी अंतहीन स्टेयरकेस और वाटर क्लोजेट के साथ निसंदेह किसी गॉड का काम है। दूसरा नियम कि कुल मिलाकर 25 ऑर्थोग्राफिक सिंबल्स है, यानी 12 अक्षर, एक स्पेस, एक कोमा और एक पीरियड। इस खोज ने 300 साल पहले मानवता को यह समझा दी कि लाइब्रेरी की हर बुक, चाहे कितनी भी अजीब या असंगत लगे, वास्तव में इन्हीं सीमित प्रतीकों के साथ संभावित संयोजनों से बनी है। एक बार एक हेक्सागन में एक बुक मिली जिसमें लगभग 2 पेज व्यवस्थित पंक्तियों के थे। भाषाविदों ने उन्हें पोर्टुगीज, यिदिश और फिर समयोद लिथुएनियन डायलेक्ट ऑफ गुरानी कहा, पर अंततः उसकी विषय वस्तु निकली कॉम्बिनेटरी एनालिसिस की प्रारंभिक शिक्षा। उस खोज से एक महान लाइब्रेरी ने लाइब्रेरी का मूल नियम निकाला कि हर बुक उन्हीं प्रतीकों से बनी है और कोई 2 बुक एक समान नहीं है। इसलिए लाइब्रेरी टोटल है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, जिसमें हर संभावित शब्द, हर भाषा, हर विचार, हर सत्य और असत्य मौजूद है। इसमें वह बुक भी है जिसमें भविष्य का सटीक इतिहास है, हर व्यक्ति की जन्म कथा, लाइब्रेरी की सच्ची और झूठी कैटलॉग्स, गॉड के सुसमाचार और तुम्हारी मृत्यु की कहानी तक। खोज और पागलपन। जब यह घोषणा हुई कि लाइब्रेरी में सब कुछ है, लोग उत्साह से भर गए। हर व्यक्ति को लगा कि उसके पास एक गुप्त खजाना है, पर शीघ्र ही वह आनंद निराशा में बदल गया, क्योंकि यह निश्चित हो गया कि हर प्रश्न का उत्तर कहीं है, पर वह कभी नहीं मिलेगा।
लोग विंडिकेशन नाम की बुक की तलाश में निकल पड़े, जो उनके जीवन और कर्मों को सही ठहराते। वे एक दूसरे से भिड़े, गिरे, मरे, वेंटिलेशन शाफ्ट में फेंके गए, और जो विंडिकेशन उन्होंने पाई वह शायद किसी और की थी। फिर आए इंक्विस्टर्स, आधिकारिक खोजकर्ता। फिर सीढ़ियों से टूटते हुए, थके हुए आते, थोड़े से पन्ने पलटते और कुछ नहीं पाते। एक समय ऐसा आया जब लोग निराश व पागल हो गए। कुछ ने अक्षरों को यादृच्छिक रूप में जोड़ना शुरू कर दिया, शायद किसी दिन चांद से सही बुक बन जाए। दूसरे प्यूरिफायर्स ने तय किया कि बेकार बुक्स को नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने लाखों बुक्स को जला डाला, पर क्योंकि लाइब्रेरी अनंत है, उनका विध्वंस नगण्य था। और हर बुक के सैकड़ों समान रूप कहीं न कहीं मौजूद हैं। द बुकमैन, एक और विश्वास था बुकमैन में। कहा जाता था कि एक हेक्सागन में ऐसी बुक है जो सभी बुक का सार है। उसे पढ़ने वाला व्यक्ति गॉड के समान है। मैंने अपना जीवन उस बुक को ढूंढने में व्यतीत किया। मुझे नहीं लगता कि यह असंभव है। मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी युग में किसी एक व्यक्ति ने वह बुक पढ़ी है या पढ़ी हो। यदि उसका ज्ञान और आनंद मुझे न मिले तो दूसरों को मिले। यदि स्वर्ग हो तो रहे, भले मेरा स्थान नरक में ही हो। इनफिडेल्स कहते हैं कि लाइब्रेरी का नियम नॉनसेंस है, सेंस नहीं, कि उसमें हर चीज एक दूसरे को उलट कर देती है, भ्रमित करती है, मानो कोई पागल देवता उसे रच रहा हो। पर वे बोलते हैं कि लाइब्रेरी में कोई पूर्ण नॉनसेंस नहीं है। हर संयोजन चाहे ABCDXYZ जैसा दिखे, कहीं न कहीं किसी भाषा में अर्थ रखता है। किसी देवता का नाम, किसी ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक। हर वाक्य, हर तर्क पहले से ही लाइब्रेरी में मौजूद है, और इसकी रिफ्यूटेशन भी। क्या तुम जो यह पढ़ रहे हो निश्चित हो कि मेरी भाषा समझते हो? निष्कर्ष, सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। यह निश्चितता हमें शून्य बना देती है। कई लोग किताबों की पूजा करते हैं जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते। महामारियां, विद्रोह है, आत्महत्याएं बढ़ गई है। मुझे लगता है कि मानव जाति अपने अंत के कगार पर है, पर लाइब्रेरी शांत, पूर्ण, रहस्यमय और शाश्वत बनी रहेगी। मैंने अभी इनफाइनाइट शब्द लिखा है, और यह केवल अलंकार नहीं है। यह तर्कसंगत है कि दुनिया अनंत है। जो कहते हैं कि इसका अंत है, वे असंगत कल्पना करते हैं। पर जो इसे असीम मानते हैं भूल जाते हैं कि बुक की संख्या सीमित है। शायद समाधान यह है, लाइब्रेरी असीमित है पर आवर्ती में है, यानी कि पीरियोडिक है। यदि कोई अमर यात्री किसी दिशा में अनंत यात्रा करे तो अंततः वही बुक उसे फिर से मिलेगी, उसी क्रम में, और वह दोहराव ही ऑर्डर होगा। अंततः मेरी एकांकी वृद्धावस्था में यही विचार मुझे सांत्वना देता है।